Hello students, welcome to Midbenchers classes. Okay, yesterday हमने 3 theorems किए थे, geometric mean, right angle triangle similarities and 2 properties किया गया था. Today we are going to complete this lesson, whatever theorem is there. First is Pythagoras, then second is converse of Pythagoras, and third is Apollonius theorems. Okay, so now what is Pythagoras theorem? In a right angle triangle, so we have to make one right angle triangle. Fine, in a right angle triangle the square of the hypotenuse. So what is here hypotenuse? AC जो है यहाँ का hypotenuse है. The square of the hypotenuse is equal to the sum of the square of remaining two side. तो remaining two side का स्क्वायर ये हमने 7th में भी पढ़ा है, 8th में भी पढ़ा है, 9th में भी पढ़ा है. व्हाट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट ए सी स्क्वायर. सो गिवन में हम जो है लिख देंगे पहले. फर्स्ट व्हाट इज गिवन? In triangle ABC, angle ABC is equal to 90 degree. What? Angle ABC equal to 90 degree. And what you have to prove? You have to prove hypotenuse square equal. That is AC square equal sum of the square of remaining two sides. That means AB square plus BC square. So for फाइंडिंग दिस, फॉर प्रूविंग दिस, व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू डू ए कंस्ट्रक्शन. हमें यहाँ से एक अल्टीट्यूड ड्रॉ करना है. दैट मीन्स हाइट. आप अल्टीट्यूड को हाइट भी बोल सकते हो, बी डी. ओके, सो कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ परपेंडिकुलर segment BD on side AC. Okay, it is like that कि D is in between A and C. Fine. Now proof. Already in first theorem similarities of right angle theorem हमने प्रूव किया था कि जो ट्रायंगल्स इसमें बनते हैं लाइक ए बी डी ट्रायंगल है, ए डी बी ट्रायंगल है, वो ए बी सी को सिमिलर है. बी डी सी ट्रायंगल है, वो भी ए बी सी को सिमिलर है. दोनों ट्रायंगल भी एक दूसरे को सिमिलर है. ये फर्स्ट थियरम में मैंने सिखाया था आपको. उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिविटी. तो यहाँ वही पहले आएगा. इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC segment BD is perpendicular to hypotenuse AC. Wait. ये क्या है? रीज़न क्या आएगा? हमने यहाँ कंस्ट्रक्शन किया है ऑलरेडी. फाइन. उसके बाद देयरफॉर ट्रायंगल ABC is similar to triangle ADB is similar to triangle BDC. यहाँ रीज़न आएगा सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल. So area or triangle ABC is similar to triangle ADB. तो उस वजह से इसके जितने भी साइड्स हैं वो एक दूसरे को करस्पॉन्डिंग साइड्स हो गए. दैट मीन्स ए बी अपॉन ए डी, ए बी अपॉन ए डी इक्वल टू बी सी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी. यहाँ रीज़न आएगा करस्पॉन्डिंग साइड्स. ठीक है. सो नाउ इंस्टेड ऑफ टेकिंग बी सी एंड डी बी हम क्या लिखेंगे? ए बी अपॉन डी बी इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी. फिर क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई होगा. ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर इक्वल ए सी इंटू डी बी, सॉरी ए डी, ए सी इंटू ए डी. फाइन. इसको आप 1 दे दो. जैसा ये किया है सिमिलरली हमें दूसरा भी बताना है. सिमिलरली
ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल, क्या लेंगे, बी डी सी। फाइन, तो ए बी अपॉन बी डी इक्वल टू बी सी अपॉन डी सी इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी। फाइन, अगेन रीजन इज व्हाट, करस्पॉन्डिंग साइड्स। नाउ एज यू सी, जैसे हमने पहले में किया, जो कॉमन कॉमन है उसको साथ में लिखा, तो इसमें कॉमन कौन सा है, बी सी अपॉन डी सी इक्वल टू ए सी अपॉन, तो क्रॉस मल्टीप्लाई तो बी सी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। सो देयरफॉर बी सी अपॉन डी सी इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी। देयरफॉर बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू डी सी। फाइन, इसको आप 2 दे देना। नाउ फ्रॉम 1 and 2 व्हाट यू आर गोइंग टू कंसिडर, एडिंग 1 and 2 करना है हमें, एडिंग 1 and 2। तो ऐड में क्या आएगा यहाँ, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी इंटू ए डी प्लस डी सी इंटू ए सी। अगर आप यहाँ देखो ए सी एंड ए सी आर कॉमन हियर, तो हम ए सी को बाहर ले लेंगे और अंदर आ जाएगा ए डी प्लस डी सी। और ए डी प्लस डी सी किसको इक्वल है, ए डी प्लस डी सी इज इक्वल टू व्हाट, ए सी, दैट इज इक्वल टू ए सी इंटू ए सी। वाई, डी इज इन बिटवीन ए एंड सी। सो देयरफॉर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, जो हमें प्रूव करना था। तो दैट मीन्स, दैट इज लिखो या देयरफॉर लिखो, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। होप यू अंडरस्टैंड। एक बार वापस रिपीट कर देती हूँ, ध्यान दे दो। क्या बोला है, इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इज 90 डिग्री, व्हाट वी हैव टू प्रूव, ए सी स्क्वायर इक्वल ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो उसके लिए हमें पहले कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करना है, बी डी ज्वाइन करना है किसको, ए सी को, सच दैट कि डी जो है ए और सी के बीच में है। ओके, देन पहला प्रूफ में हम लिखेंगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी सेगमेंट बी डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी। बाय क्यों, वो हमने कंस्ट्रक्शन किया है इसलिए। और हमने लास्ट थियरम में जो देखा था सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल है कि ए जो ट्रायंगल है ए बी सी ट्रायंगल सिमिलर है ए डी बी को भी और बी डी सी को भी, वो भी आ जाएगा। फिर फर्स्ट वी विल टेक दिस टू ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी बी, उसके जो भी करस्पॉन्डिंग साइड एक साथ लिख लेंगे, ए बी अपॉन ए डी इक्वल टू बी सी अपॉन डी बी इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी, करस्पॉन्डिंग साइड। देन जो आप देख रहे हो जिसमें डबल कोई चीज़ है, लाइक ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बिकम ए बी स्क्वायर इक्वल ए सी इंटू ए डी, इसको आपने 1 दे दिया। सिमिलरली हम दूसरे ट्रायंगल का भी लेंगे, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल बी डी सी, अगेन ए बी अपॉन बी डी इक्वल टू बी सी अपॉन डी सी इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी, ये भी करस्पॉन्डिंग साइड आएगा। तो आप इसको लीव करके क्या लेना है, बी सी अपॉन डी सी इक्वल टू ए सी अपॉन डी सी, देन क्रॉस मल्टीप्लाई इट, आपको मिल जाएगा बी सी स्क्वायर इक्वल ए सी इंटू डी सी। ये सेकेंड हो गया। अब आपको फर्स्ट जो मिला है, सेकेंड जो पॉइंट मिला है, उसको दोनों को ऐड करना है। सो क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी इंटू ए डी प्लस डी सी इंटू ए सी। सो नाउ ए सी इज कॉमन इन बोथ ऑफ देम, हमने ए सी बाहर ले लिया, अंदर रखा है ए डी प्लस डी सी। बट हमने देखा हमारे डायग्राम में ए डी प्लस डी सी किसको इक्वल है, ए सी को इक्वल है। तो डैट मीन्स ए सी स्क्वायर जो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर है वो किसको इक्वल है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग टू साइड। तो दिस इज योर थियरम एंड इट इज इंपॉर्टेंट मार्क इट, ये आने वाला आता ही है पेपर में, पाइथागोरस के कोई तो एक थियरम आता ही है ना। ये तो हो गया पाइथागोरस थियरम। अब हमें क्या बताना है, कन्वर्स। कन्वर्स का मीन्स क्या होता है, अपोजिट। अगर आपको ट्रायंगल दिया है और स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू सम द स्क्वायर द रिमेनिंग द टू साइड, तो आपको बताना है कि वो ट्रायंगल क्या है, वो ट्रायंगल जो है राइट एंगल ट्रायंगल। अभी आपको बताना है कि वो ट्रायंगल क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। सो कन्वर्स ऑफ, so now what is given in a right angle in a triangle, if the square of one side is equal to the sum of the square of the remaining two side, the triangle is right angle triangle। अभी आपको
हाइपर मतलब एक बड़ा साइड जो है स्क्वायर उसका स्क्वायर किसको इक्वल है, सम ऑफ द टू अदर टू साइड, बट आपको बताना है कि वो ट्रायंगल क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। सो क्या करोगे, पहले तो आप दो ट्रायंगल बना लोगे, पहले तो ट्रायंगल बना लोगे, दैट इज़ ए बी सी। आप उसको नाम दे दोगे ए बी सी, और हमें गिवन में क्या दिया है कि एक ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ए बी सी क्या बोला है, ए सी स्क्वायर किसको इक्वल है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर को, ये ऑलरेडी आपको दिया हुआ है। नाउ व्हाट यू हैव टू प्रूव दैट एंगल ए बी सी जो है वो किसको इक्वल है, 90 डिग्री को। अब उसके लिए आपको पहले तो कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ ट्रायंगल पी क्यू आर, एक अलग से एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है, इस तरीके से ड्रॉ करना है सच दैट ए बी जो है इक्वल टू पी क्यू होगा एंड बी सी विल बी इक्वल टू क्यू आर एंड ए सी विल बी इक्वल टू एंड एंगल पी क्यू आर किसको इक्वल होगा, 90 डिग्री को। फाइन, तो हम एक कंस्ट्रक्शन के लिए एक दूसरा ट्रायंगल यहाँ बना लेंगे, उसको आप नाम दे दोगे पी क्यू आर एंड ऑलरेडी क्या बोला है, पी क्यू आर एंगल जो है 90 डिग्री होगा। ओके, गॉट इट दिस मच। नाउ प्रूफ स्टार्ट कर देंगे। इन ट्रायंगल पी क्यू आर आपको क्या बोला है, एंगल क्यू या एंगल पी क्यू आर किसको इक्वल है, 90 डिग्री इक्वल है। सो देयरफॉर पी आर स्क्वायर किसको इक्वल होगा, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर को। व्हाट इज द रीज़न, पाइथागोरस थियरम। फाइन, सो नाउ एज यू नो कि हमने पी क्यू स्क्वायर किसको इक्वल बोला है, पी क्यू इक्वल टू ए बी है और क्यू आर किसको इक्वल है, बी सी को। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस वी कैन राइट योर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। क्यों, हमने कंस्ट्रक्शन में बोला है वो क्या इसको इक्वल है, तो इसको आप 1 दे दो। फाइन, और ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर किसको इक्वल है, ए सी स्क्वायर को, ऑलरेडी हमने गिवन में बताया है। सो नाउ एज यू कंपेयर 1 and 2, जैसे आप 1 और 2 कंपेयर करोगे दैट मीन्स पी आर स्क्वायर किसको इक्वल हो जाएगा, ए सी स्क्वायर को। देयरफॉर पी आर इज इक्वल टू ए सी, इसको आप 3rd दे दोगे। फाइन, देन देयरफॉर क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी किसको सिमिलर है, किसको कॉन्ग्रुएंट है, ट्रायंगल पी क्यू आर को बाय साइड टेस्ट, क्योंकि सभी साइड एक दूसरे को क्या हो जा रहे हैं, इक्वल हो जा रहे हैं। यहाँ ए बी इक्वल है पी क्यू को, बी सी इक्वल है क्यू आर को और ए सी इक्वल है पी आर को। सो इस वजह से अगर ट्रायंगल्स के सब साइड इक्वल है तो जितने एंगल्स भी होंगे वो भी इक्वल होगा। देयरफॉर एंगल ए बी सी विल बी कॉन्ग्रुएंट इक्वल टू एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 90 डिग्री। यही हमें प्रूव करना था, हमने प्रूव कर दिया। आप आंसर में लिख सकते हो एंगल ए बी सी इक्वल 90 डिग्री। दिस इज कन्वर्स ऑफ योर पाइथागोरस थियरम। सो बिफोर टीचिंग यू अपोलोनियस थ्योरम, पहले तो आप उसके एप्लीकेशन स्टडी कर लो। अगर एप्लीकेशन नहीं समझ में आएगा आपको थ्योरम कुछ नहीं समझ में आने वाला है। तो फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है, इन एन अक्यूट एंगल ट्रायंगल, अक्यूट मतलब क्या होता है, जो 90 डिग्री से लेस हो। ए बी सी segment BD is perpendicular to side BC and B dash D dash C मतलब C B D is between B and C and angle B is what, less than 90 degree. Then what you have to find, AC square equal AB square plus BC square minus BC square minus 2BC into BD। अब कैसे होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। दैट इज ए बी सी एंड ए डी इज परपेंडिकुलर। फाइन, सो प्रूफ में क्या आएगा, इन ट्रायंगल ए डी बी व्हाट इज गिवन, एंगल ए डी बी इज व्हाट, 90 degree. Fine. So therefore by Pythagoras theorem
ए बी स्क्वायर इक्वल ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। इसको आप 1 दे दो, ठीक है। अब ऐसे ही हम ट्रायंगल लेंगे ए डी सी। इन ट्रायंगल ए डी सी एंगल ए डी सी इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम AC square will be equal to AD square plus DC square, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब AC स्क्वायर किसको इक्वल है, AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, और पहले में हमने बताया AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ना ये जो DC स्क्वायर है, DC स्क्वायर किसका है, BC माइनस BD। आप BC से BD माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, DC मिलेगा। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग ADC वी विल राइट AD स्क्वायर प्लस BC माइनस BD द होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि D जो है B और C के बीच में है, ठीक है। उसके बाद देयरफॉर AC स्क्वायर इक्वल AD स्क्वायर प्लस, अब इसी को ही हम लोग ये करेंगे, रीअरेंज करेंगे, BC स्क्वायर माइनस 2BC इंटू BD माइनस, हाँ, प्लस BD स्क्वायर। उसको ये ओपन करके हमने किया। अभी ये क्या है ना, मैं आपको बताती हूँ क्यों कैसे हुआ है। आपको अगर याद हो, हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है A माइनस बी स्क्वायर। A माइनस बी स्क्वायर इक्वल है A स्क्वायर माइनस 2AB, हाँ, प्लस बी स्क्वायर, इसको इक्वल है। ये भी इसी तरह से ओपन हुआ है, BC माइनस BD स्क्वायर, हाँ, दैट मीन्स BC स्क्वायर माइनस 2 इंटू BC इंटू BD प्लस BD स्क्वायर, ठीक है। ये इस तरीके से ये ओपन हुआ है, इसके लिए कंफ्यूज होना नहीं है। दिस इज़ द वे हाउ वी आर गोइंग टू ओपन इट, ओके। तो इतना पार्ट क्लियर हो गया। अब ये और ये को साथ में लिखेंगे, AD प्लस BD को, क्योंकि AD प्लस BD आपको किसको इक्वल मिला है, AB स्क्वायर को। तो हम इसे रीअरेंज इस तरीके से करेंगे, देयरफॉर AC स्क्वायर इक्वल AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। इसको एक साथ ब्रैकेट में लिख लो, और जो ये बचा है इसको साइड में लिख दो, प्लस BC स्क्वायर माइनस 2BC इंटू BD। तो अब BD के बदले आप क्या लिखोगे, तो अब इनके बदले हमें क्या लिखना है, AB स्क्वायर। तो क्या हो गया, देयरफॉर AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर, और जो बाकी बचा है वो आ जाएगा, प्लस BC स्क्वायर माइनस 2BC इंटू BD। तो ये आपका क्या है, ये एप्लीकेशन है जब वो ट्रायंगल क्या होगा, अक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा, ओके। हमने क्या किया, वापस देख लो, पहले हमने ट्रायंगल ADB लिया, उसमें बताया ADB जो एंगल है वो 90 डिग्री है। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम AB स्क्वायर इक्वल AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। सिमिलरली व्हाट वी हैव डन, ADC लिया, उसमें बताया AC स्क्वायर किसको इक्वल है, AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर को। अब इंस्टेड ऑफ राइटिंग DC हमने उसको क्या किया, BC माइनस BD लिखा, स्क्वायर हो गया, और ये इस तरीके से ओपन हो गया। देन हमने इसको रीअरेंज किया, दैट इज AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर को एक साथ लिख लिया, एंड जो भी बाकी था उसको यहाँ लिखा, एंड AD प्लस BD इज इक्वल टू व्हाट, AB स्क्वायर। तो रिप्लेस कर दिया उसको AB से। ऐसा हमारा एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम जो एक्यूट एंगल का है वो प्रूव हो गया। अब सेम इसी तरीके से जब अगर अपट्यूस एंगल होगा तो वो कैसे प्रूव होगा वो भी देख लो। इसके बाद हम अपोलोनियस में जाएंगे, फाइन। तो नाउ बी में बताया है, इन ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्रायंगल ABC, नाउ यह एंगल B विल बी ग्रेटर टू 90 डिग्री। ऑब्ट्यूस का मतलब ही होता है कि वो 90 से ज़्यादा हो, फाइन। एंड व्हाट दे हैव टोल्ड, इफ सेगमेंट AD is perpendicular to side BC and B is between D and C, fine, then you have to prove then AC square equal AB square plus BC square plus 2BC into DB, फाइन। तो आपका डायग्राम इस तरह से आ जाएगा,
पहले तो आप डी सी बना लो, सॉरी ये सी, यहाँ डी बना दिया, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगा और ये ए हो जाएगा, इसको ज्वाइन कर दो। दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें ही आपको एक ऑब्ट्यूज एंगल बनाना है, दैट इज बी। फाइन, दिस इज योर डायग्राम। अब प्रूफ कैसे करोगे देख लो। इन ट्रायंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमको ऑलरेडी दिया हुआ है। सो देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर, इसको आप 1 दे दो। ना इन ट्रायंगल ए डी सी ये पूरा ट्रायंगल लेना है। अगेन एंगल ए डी सी इक्वल 90 डिग्री, सो देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या आएगा, ए सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। ओके, नाउ अब आपको बताना है डी सी किसको इक्वल है, डी बी प्लस बी सी को डी सी इक्वल है। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग डी सी हम लिखेंगे डी बी प्लस बी सी। सो देयरफॉर ए सी स्क्वायर इक्वल ए डी स्क्वायर प्लस डी बी प्लस बी सी द होल स्क्वायर। यहाँ रीज़न आ जाएगा कि डी और सी के बीच में कौन है, बी है। ओके, दिस मस्ट यू अंडरस्टैंड। नाउ अगेन जैसे मैंने आपको बताया, इसको भी हमें उसी तरीके से करना है। ए प्लस बी स्क्वायर के इक्वेशन से इट विल बिकम ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हमारा जो इक्वेशन ये जो है डी बी प्लस बी सी स्क्वायर, इसको भी ओपन किया तो हमें मिलेगा डी बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू डी बी इंटू बी सी प्लस बी सी स्क्वायर। फाइन, दिस वे वी हैव टू कंप्लीट दिस। फाइन, देयरफॉर ए सी स्क्वायर इक्वल ए डी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर प्लस 2db इंटू बी सी प्लस बी सी स्क्वायर। फाइन, इतना पार्ट क्लियर है आपको। अब ये दोनों को, ये किसको इक्वल है, ए डी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर, हमने ऑलरेडी 1 में बताया इट इज़ इक्वल टू व्हाट, ए बी स्क्वायर। तो हम वापस आएंगे, देयरफॉर ए सी स्क्वायर इक्वल, पहले तो इसको ब्रैकेट में लिख लो आप लोग, ए डी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए, प्लस 2db इंटू बी सी प्लस बी सी स्क्वायर। फिर ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर इक्वल, वह इट इज़ इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, एक साथ ले लो, देन प्लस 2db या बी सी लिखा था आपने ना, टू बी सी इंटू डी बी। होप यू अंडरस्टैंड। यहाँ आप रीज़न लिखोगे फ्रॉम 1। तो आपने क्या नोटिस किया, जब ऑब्ट्यूज होता है तो वो ऐड हो जाता है और जब एक्यूट होता है तो वो माइनस होता है। तो ये दोनों एप्लीकेशन हमें अपोलोनियस थ्योरम में यूज़ करना पड़ेगा, तब जाके आपका थ्योरम कंप्लीट होगा। ओके, विल वी स्टार्ट दैट अपोलोनियस थ्योरम, ये करके हम स्टॉप करेंगे। फाइन, सो क्या है, सो विल स्टार्ट। क्या है अपोलोनियस थ्योरम, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है थ्योरम, बट समझना आपका काम है, मैं समझा दूँगी अच्छे से, प्लीज़ पे अटेंशन। अब लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी इफ एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी, देन ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2am स्क्वायर प्लस 2bm स्क्वायर। ओके, सो कैसा होगा आपका डायग्राम, m is the midpoint given, okay, a b c,
सो हम गिवन में लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एम इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट बी सी। ओके, हमें प्रूव करना है। टू प्रूव जो हमने लिखा है वह ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2am स्क्वायर प्लस 2bm स्क्वायर। अब नाउ यू हैव टू डू अ कंस्ट्रक्शन। आपको ड्रॉ सेगमेंट ए डी परपेंडिकुलर टू साइड बी सी, फाइन, सच दैट D will be in between B and C. This way you have to draw. Okay. तो प्रूफ में पहले हमें ना इसमें कॉन्ट्राडिक्शन लेना पड़ेगा। प्रूफ में बोलेंगे लेट अस कंसीडर कि लेट अस कंसीडर द केस वेयर AM is not perpendicular to segment BC. Okay, then क्या हो जाएगा? आउट ऑफ एंगल AMB एंड एंगल AMC एक एंगल, okay, one is acute angle and one will be obtuse angle. क्या हो जाएगा? एक acute हो जाएगा और एक obtuse हो जाएगा। फाइन, तो हम बोलेंगे कि एक कंसिडर करते हैं। लेट अस कंसिडर कि एंगल AMB जो है, एंगल AMB इज an acute angle and angle AMC as obtuse angle. Fine. So अगर ट्रायंगल ABM, अगर हम ट्रायंगल ABM को बोलते हैं वो acute angle है, is an acute angle triangle. फाइन, तो क्या होगा? therefore बाय एप्लीकेशन जो हमने पढ़ा पाइथागोरस का, क्या मिलेगा? ए बी स्क्वायर किसको इक्वल होगा? ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए एम स्क्वायर, फाइन, प्लस बी एम माइनस 2bm इनटू क्या आएगा? DM आएगा। फाइन, इसको आप 1 दे दोगे जो हमने अभी पिछले एप्लीकेशन में किया। वैसे ही आप बोलेंगे ट्रायंगल AMC क्या है? इज एन obtuse angled triangle. Fine, if it is an obtuse angled triangle, so again therefore by application of Pythagoras theorem आपको क्या मिल जाएगा? AC स्क्वायर इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस MC स्क्वायर प्लस 2MC इंटू DM। इसको आप 2 दे दो। फाइन, इतना पार्ट क्लियर। बट क्या है? MC और BM एक दूसरे को इक्वल है क्योंकि M क्या है? मिड पॉइंट है। हम लिखेंगे बट MC इज इक्वल टू BM। यहाँ रीज़न आएगा M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC। ये आपको ऑलरेडी गिवन में दिया है। फाइन, इसको आप 3 दे दो। अब इसी को MC के बदले हम लोग क्या करेंगे? BM सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो देयरफॉर यहाँ लिखेंगे AC स्क्वायर इक्वल AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर प्लस 2BM इंटू DM। यहाँ आप लिख सकते हो फ्रॉम 3। फाइन, इतना पार्ट क्लियर है और इसको आप 4 दे दोगे।
अब आप इस दोनों को ऐड करोगे, 1 और 4 को ऐड करोगे, एडिंग 1 एंड 4, ठीक है। अब जब 1 और 4 को ऐड करो तो अब क्या मिलेगा, AB² प्लस AC² इज इक्वल टू, ये पहला लिख लो आप, AM² प्लस BM² माइनस 2BM इंटू DM, ओके। यहाँ आ जाएगा प्लस AM² प्लस BM² प्लस 2BM इंटू DM। अब आप देखो ये और ये अपोजिट साइड है तो ये चले गए, ये कट हो गए। अब हमारे पास क्या बचा, देयरफॉर AB² प्लस AC² इज इक्वल टू AM एंड AM, 1 प्लस 1 2, 2AM² प्लस 2BM², ठीक है। इतना पार्ट क्लियर। सो दिस इज योर अपोलोनियस थ्योरम। क्या बोला था हमें, अगर m मिड पॉइंट है तो हमें बताना था AB² प्लस AC² किसको इक्वल है, 2AM² प्लस 2BM²। तो हमने एप्लीकेशन दोनों यूज़ किए और उसी को ऐड करके हमने ये प्रूव कर दिया। सो दिस इज योर पाइथागोरस अपोलोनियस थ्योरम। होप यू हैव अंडरस्टैंड। प्लीज स्टडी हार्ड एंड प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।